No nation can rise to the height of glory unless your women are side by side with you. We are victims of evil custom. It's crime against humanity that our women are shut up within the four walls of the house as prisoners. How do you explain it for me? देखिए, कायदे आज़म ने जो हमारे जो बानी पाकिस्तान है मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ख़ुद ये एक प्रूव कर दिया कि जो उनकी कामयाबी का जो राज था और जो उनके साथ शाना बशाना जो एक ख़ातून का जो उनकी तरक्की में हाथ था, तो उनकी ख़ुद सिस्टर जो एक रोल मॉडल हैं हमारी पाकिस्तान ख़वातीन के लिए, और जो जिस मेहनत के साथ जिस अनथक के साथ उन्होंने काम किया है पाकिस्तान को बनाने में और उसकी तरक्की में, तो आज हर ख़ातून के लिए मैं समझती हूँ कि उसमें एक बहुत बड़ा जो है हमारे पास लर्निंग एक वो है कि हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये जो बिल्कुल ये बात सही है कि हमारे मुल्क की ख़वातीन जो है हर शोबे में रहकर अपना बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, आप जिस तरह से मैंने पहले ही कहा है कि ख़वातीन जिस सिंसेरिटी के साथ और जिस एनर्जेटिक जितनी वो होती हैं और जितनी सीरियस होती हैं अपने मामलात में, तो वो जो है बहुत अच्छे तरीके से एहसन तरीके से अपने रोल को अदा करती हैं। और ये हमारे पास जो है फ़ातिमा जिन्ना जैसा एक बहुत रोल मॉडल है। फिर जिस तरह से आप देखें कि जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो है वो अपनी जान को भी जो है का नजराना भी पेश करने से गुरेज नहीं किया। और फिर आप देखें कि जो राना लियाकत थी वो हमारे साथ एक बहुत रोल मॉडल हैं। तो ये ख़वातीन ऐसी ख़वातीन हैं जिनको देखते हुए आज हम जो इन सीटों पे बैठे हुए हैं उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। और आप देखें कि जो आज रोल हम प्ले कर रहे हैं, आज सबसे ज़्यादा अगर ख़वातीन पार्लियामेंट में बैठी हैं तो हमने साबित भी किया है कि जिस तरह से लेजिस्लेशन में सबसे ज़्यादा ख़वातीन जो हैं अपना जो है वो हिस्सा रखती हैं। और फिर हर जगह हर शोबा में आप देखें कि जिस सिंसेरिटी के साथ जिस एनर्जी के साथ ख़वातीन अपना रोल अदा कर रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा रुबीना बहन खानी साहब, हम जब बात कर रहे हैं बस औरत के लिए लड़की के लिए इतनी ही तालीम काफ़ी, वो दे डोंट बिलीव ऑन सेकुलर एजुकेशन। और दूसरी तरफ कुछ मगरबी फ़िक्र के लोग हमारे यहाँ भी मौजूद है और इंटरनेशनल मीडिया में भी ये समझा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सोशल डेवलपमेंट है, जो माशी तरक्की है, माशरती तरक्की है, उसमें मज़हब एक बहुत बड़ी रुकावट है। इस तरीके से इन दोनों क्वेश्चंस का आप ज़रा जो वजाहत कर दें कि एक तो उलमा के नज़दीक या स्कॉलर के नज़दीक जो सिर्फ एक एजुकेशन सिर्फ मज़हब का नाम है, ये सिर्फ इस्लामिक एजुकेशन दे बिलीव, और दूसरी तरफ ये जो तरफ है। नहीं जी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगी कि मज़हब हमारा जो ख़ास तौर पे इस्लाम मज़हब है, और ये हमें जिस तरह से आप देखें कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि आप इल्म हासिल करें ख़्वा आपको चीन जाना पड़े। सो ये चीज़ें, और जिस तरह से ये हमने एक चीज़ को ख़ास तौर पे जो कुछ मैं मौलवियों का कहूँगी, जो मौलानास हैं जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट फैलाने की कोशिश की है कि इस्लाम जो है वो एक बहुत महदूद वो औरतों के लिए सोच रखता है। तो मैं यहाँ पर आपको मिसाल दूँगी कि जब आप देखें कि इस हज़रत खदीजा थी, उन्होंने जो है वो अपना बिज़नेस भी किया और वो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी जो है शादी भी हुई। और फिर आप देखें कि हज़रत आयशा जो अज़वाजे मुतहरात में से थी, वो जंग में भी जो जंगों में भी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शाना बशाना होती थी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ख़वातीन को जो महदूद करने की, मैं समझती हूँ कि ये इस्लाम की बिल्कुल मनफी है। और ये इस तरह की जो हमें इस्लाम जो हमारा जो मज़हब है वो ये सिखाता है कि हमें तालीम जो है ख़्वा मर्द हो औरत हो,
उसके लिए बराबर है और दोनों को उसी तरह से जो है तालीम हासिल करनी चाहिए। और कलमा पढ़ा लेना या कुरान शरीफ पढ़ा देना, कुरान शरीफ देखें अगर हम मुसलमान कुरान शरीफ को भी मुकम्मल तौर पे उसके तर्जुमे के साथ अगर पढ़ लें तो इसमें कोई वो नहीं है दो राय के एक मुकम्मल तालीम जो है हमें कुरान शरीफ की जो है वो कुरान शरीफ से मिलती है। और बल्कि ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हम जो है वो इतने बड़े नुस्खे कीमिया से जो है वो हम इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर रहे। और आप देखें कि जो मगरिब ममालिक में जो है वही लोग कुरान शरीफ के जो है वो नक्श कदम पर चलते हुए उन्होंने मज़हब इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन उस किताब से वो बहुत ज़्यादा रहनुमाई लेते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हमें उनके पास देखने में आती है। तो ये चीज़ें इस तरह का कॉन्सेप्ट कि एक तो ये इस्लाम दुश्मन अनासिर भी फैलाते हैं और इस्लाम तो मैं कहूँगी कि एक मुकम्मल दीन है, एक मुकम्मल ज़ाब्ता अखलाक है। अगर इस पर अगर हमारी कौम या और एज अ मुस्लिम हम कंप्लीट इसको लेकर चलें तो हमें कोई भी मुश्किल जो है वो दरपेश ना आए। अच्छा ये बताइएगा, हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कल्चर, जैसे जेंडर डिस्पैरिटी की हम बात करें तो बड़ा सट्टा बदी इस किस्म की जो चीज़ें, कहाँ पे लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, कहाँ पे कानून साजी की ज़रूरत है, कौन से ऐसे कवानीन लाए जाने चाहिए जिनके होते हुए ये जो जेंडर डिस्पैरिटी है इसको ख़त्म किया जा सके, कम किया जा सके। देखें जो आप देखें कि सबसे पहले एक मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी कोalition जमातों को ये क्रेडिट भी दूंगी कि जो हम ख़वातीन के हवाले से जो बिल लेकर आए हैं वुमेन हरासमेंट के हवाले से, और ये चीज़ें अगर इसकी यहाँ पर ये भी मैं कहती हुई चलूँगी कि ख़ुद ख़वातीन को भी जो हमारे मुल्क की ख़वातीन हैं उनको भी ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि जहाँ पर वुमेन हरासमेंट होती है वो जो है अब ये कानून तो पास हो गया लेकिन मुझे बहुत कम देखने में आया है कि केस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं। हमें ख़ुद भी इस चीज़ में हिम्मत जो है वो पैदा करनी होगी और इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो कानून हमारे लिए बनाया गया है तो वो उसको जो है वो इंश्योर करना होगा कि जो हरासमेंट करते हैं वो वाकई उनको सज़ा मिली है। तो इस तरह के केसेस, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब से हरासमेंट का बिल आया है या तो ये केसेस होना बिल्कुल बंद हो गए हैं, कोई भी बहुत कम या रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आज हमें थोड़ा सा हिम्मत करके, और थोड़ी सी मुश्किल होती है ज़ाहिर सी बात है, लेकिन अगर जब रिपोर्ट होना शुरू हो जाएंगे, रजिस्टर्ड केसेस हो, जब कुछ लोगों को सज़ा होगी तो फिर ये ख़ुद ब खुद ख़त्म भी होता चला जाएगा हरासमेंट का जो सिलसिला है। बाकी जो मैं यहाँ पर कहूँगी कि जो हमारे यहाँ जो ख़ास तौर पे वनी और जो कारोकारी जैसे जो केसेस होते हैं, इसके लिए बिल्कुल हमें एक वुमेन बिल जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन लेकर आनी पड़ेगी कि इसको, और किसी भी कानून हमारे पास हैं ऑलरेडी, लेकिन उसको जी इस पे काम हो रहा है। और इसमें वुमेन पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा, आप देखें कि एक जो सबसे अच्छी जो चीज़ हुई है इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन का आना, वो ये है कि उसमें जो ख़ुद डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा जो हैं उन्होंने एक वुमेन कॉकस बनाया है और उसमें बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो ख़वातीन के हवाले से डिस्कस होते हैं और उनकी जो ख़ास तौर पे उनके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है और उनको हल भी किया जाता है हमारी जो, और ये कॉकस जो है इस चीज़ से बालातर है कि वो हर पार्टी की जो ख़वातीन हैं उसमें शामिल हैं और वो अपना रोल भी प्ले कर रही हैं बहुत अच्छे से। अच्छा ये बताइएगा कि अगला जो 10 साल है उसमें आप कहाँ देख रही हैं अपने आप को, पाकिस्तान को और हमारे माशरे को वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से और ये जेंडर पैरिटी के हवाले से? देखें जो मैं अपने आप को देखती हूँ और जिस आज मैं इस
पे अपने आप को बड़ा अच्छा भी मुझे फ़ील होता है कि जिस लेवल पे बैठकर हम काम कर रहे हैं और जो हमारी कारकर्दगी है इस पर हमें एक्नॉलेज भी किया जाता है और हमारी लीडरशिप की तरफ से। और सबसे बड़ी बात जो ख़वातीन की डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है जहाँ पर वहाँ पर आपको हमेशा मैदान साफ़ कहीं भी नहीं मिलता, ख़वातीन हों ख़्वा मर्द हों, तो आपको मेहनत के साथ काम करना पड़ता है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो मैं देख रही हूँ ख़वातीन का जो रोल हमारे मुल्क की तरक्की के हवाले से, तो वो मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है। और मुझे बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको मैं देखती हूँ कि वो बहुत अच्छा अपना रोल प्ले कर रही हैं, ख़्वा वो पायलट हों, ख़्वा वो जो है वो अच्छी डॉक्टर्स हों, ख़्वा इंजीनियर्स हों, ख़्वा जो है वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखती हों, बड़े सिंसेरिटी के साथ और अपनी परफॉर्मेंस कर रही हैं। और इंशाल्लाह आने वाले सालों में एक बेहतर सोच जो है वो ख़वातीन के हवाले से सामने आएगी और ये एक अच्छा जो है वो है। अच्छा, आखिर पे हमारे जो एजुकेशन वाले पाकिस्तान के जो क़ानीन हैं और जो हमारे नाज़रीन हैं उनके लिए आप खुसूसी पैगाम देना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि जो एजुकेशन वॉच जो न्यूज़पेपर और चैनल है ये बड़ा अच्छा इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है। और सही रिपोर्ट किसी भी चैनल के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जो किसी भी अखबार के हवाले से जो है बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप हक़ाइक़ पे मबनी ख़बरें दें और उसको आवाम के सामने लेकर आएँ और अच्छे प्रोग्राम्स और अच्छी बातें जो हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए आप पेश करें, तो उस आपका चैनल में इंशाल्लाह मैं देखती हूँ कि आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया आपने